Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy student. Today we read a famous prose on destroying book written by J.S. Squared. In this prose, our writer describe about the books. वो हमें books के बारे में बताया. That's books which are worthless. ठीक है, जो बेमौजू थी यानी कि जो बेवकूफ़ थी और इसके अलावा यूज़लेस. ठीक है, यूज़लेस बुक्स की बात करें कि वो यूज़लेस बुक्स जो इस्तेमाल शुदा नहीं होती, वो उन किताबों के बारे में बात कर रहे हैं. और ये जो हमारा टाइटल है वह है, वो हमें क्या बताता है, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, यानी कि ऑन पर है. कौन सी डिस्ट्रॉइंग, यानी कि जो ज़ाया करने के लिए. ठीक है, कौन सी बुक्स, किताबें हैं. अब हमें इसी से आइडिया हो गया कि जो हमारे ऑथर हैं वो ऐसी बुक्स के बारे में बता रहे होंगे कि जो है, जो इररेलेवेंट है, या जो वर्थलेस है, या जो अनयूजलेस है, यानी कि यूज़फुल नहीं है. तो वो हमें इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं. आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1. इट सेज in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troop by the public. troops कहते हैं फौजी दस्ते को. presented भेजी गई. वॉल्यूम्स 2 मिलियन वॉल्यूम यानी 2 लाख से ज़ायद. ओवर यानी कि 2 लाख से ज़ायद वॉल्यूम्स कहते हैं किताबें. ठीक है, इट सेज इन द पेपर यानी कि अखबार में बताया गया कि अवाम की तरफ से 20 लाख से ज़ायद किताबें फ़ौजी दस्तों को पेश की गई. और वो कहते हैं इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम. तो वो कहते हैं कि इनका जायज़ा लेना बहुत दिलचस्प होगा. इंस्पेक्ट कहते हैं जायज़ा लेना. तो वो कहते हैं मोस्ट ऑफ दैम, उनमें ज़्यादातर जो हैं, वो क्या कहते हैं, उनमें ज़्यादातर जो हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, आर क्वाइट ऑर्डनरी कहते हैं मामूली. सूटेबल मौजू थी. बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड दैट सच अ मैगज़ीन 20-year-old गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट. तो वो कहती हैं उनमें से जो अवाम में से जो भेजी गई थी, वो उनमें 20 साल पुराने मैगज़ीन थे, गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट की कुछ रिसाले थे, यानी कि गाइड थे, मैगज़ीन्स थे के बारे में थे. यहाँ पे वो कहते हैं एंड बैक नंबर ऑफ विक्टिक एल्मेनिक्स यानी कि जंतरी की कुछ किताबें थी, यानी कि लोगों ने ऐसी किताबें, पुराने शुमारे, जंतरी के पुराने शुमारे भी भेज दिए थे. तो वो जो किताबें 20 लाख जो किताबें भेजी गई थी, उनमें किस किस्म की किताबें थी, उनमें कौन, यानी कि ऐसी किताबें थी, यानी 20 साल पुराने मैगज़ीन्स थे, और उसके अलावा जो है लेक डिस्ट्रिक्ट्स की कुछ गाइड्स थी, और फिर उनमें नंबर्स ऑफ वेक्चिकस एल्मेनिक्स थी, यानी कि जंतरी की कुछ किताबें थी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया था अखबार के अंदर, तो लोगों ने किस किस्म की चीज़ें जो हैं, बुक्स जो हैं, वो फ़ौजी दस्तों को, ट्रोप्स को भेजी. इन सम केस वन इमेजिन दैट सच इन इन जो है उनमें से इन सम केसेस, तो कुछ सूरत हाल में सोचा जाए, अगर इमेजिन किया जाए, तो वो क्या है कि जो डाइजेस्टेबल है, जो हज़म नहीं होने वाली, गेट इन टू द पार्सल बाय एक्सीडेंट. तो वो कहते हैं एक्सीडेंट कहते हैं हादसा या इत्तफाकिया तौर पर. ठीक है, तो वो कहते हैं इनमें इत्तफाकिया तौर पर घुस गई, लेकिन हो सकता है, बट इट लाइकली दैट देयर वाज दोज हु जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी. तो यानी उनमें से, यानी कि कुछ लोगों, जो कुछ किताबें जो हैं, जो खुद ही घुस गई हों, यानी इत्तफाकिया तौर पर पार्सल में चली गई हूँ, यानी कि लोगों ने वो जो यूज़लेस बुक्स थी, उन्होंने वो जो है सेंड कर दी थी, प्रेजेंट के तौर पर फ़ौजी दस्तों को भेज दी थी. और वो क्यों भेजी, हूँ जंप ऑफ गेटिंग रिड्स कहते हैं छुटकारा पाना, ऑफ बुक्स दैट डोंट वांट्स,
जिन्हें वो रखना ही नहीं चाहते थे, जिनको वो अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे, अब वो बुक्स उन्होंने भेज दी हैं। वाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम, कि क्यों, अब क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि हमारे ऑथर J.S. स्क्वेयर क्या कह रहे हैं कि वो क्यों रखते हैं जब वो उन्हें चाहते ही नहीं है, उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उन चीज़ों में। तो बट मोस्ट पीपल, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं जिन्होंने किताबें रखी हैं, वो किस किस्म के, स्पेशली नॉन बुकिश हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ ही नहीं है, आर वेरी रिकुलेंटेड टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक लाइक अ बुक। तो वो क्या कहते हैं, तो वो जो लोग हैं, वो जो किताबें जिन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ख़ास तौर पर गैर किताबी हैं, लोग कब किसी भी किताब नुमा चीज़ को फेंकने से हिचकिचाते नहीं हैं, यानी कि उनका किताबों पे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने सिर्फ शो शा के लिए शेल्फ भरी हैं और किताबें रखी हुई हैं। इन द मोस्ट लिटरेरी हाउसेस, कहते हैं literate house that once now every worthless volume that it brought find it a way to a shelf stay there। तो वो, अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्या है कि ज़्यादातर सूरत हाल क्या है कि दर हकीकत में वो हम जानते हैं कि ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखा नहीं है, लेकिन वो ख़रीद कर किताब ले आते हैं और उसको अलमारी के ऊपर सजा देते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर ऐसे घरों में जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, हर ख़रीद की गई बेहैसियत किताबें भी अलमारी में पहुंच जाती हैं और वहीं की होकर रह जाती हैं, कभी उन्होंने उसको देखा ही नहीं कि एक्चुअली इसकी बुक्स के अंदर है क्या। इन रियलिटी, यह हकीकत है, हकीकत में क्या है कि इट इज़ माइली ऑब्जर्व टू कीप रबिश माइली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। ऑब्जर्व कहते हैं, अब वो कहते हैं मुज़ाहिका अंगेज़, ठीक है, मुज़ाहिका अंगेज़ है। वो कहते हैं हकीकत में देखें तो मायली महज वो दर हकीकत न सिर्फ घटिया है बल्कि बेकार चीज़ों को सिर्फ इसलिए रखा जाए कि वो क्या है कि छपाई गई हैं, यानी कि उनको प्रिंट करवा दिया गया है और इन्हें ज़ाया करना वाकई एक अवामी फ्रीज़ा है, ठीक है। अब जो किताबें हैं तो उनको यूज़ भी तो करना है, इट इज़ अ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, तो ये अवाम का फ्रीज़ा है कि वो उसको ज़ाया करें। डिस्ट्रक्शंस नॉट माइली मेक मोर रूम ऑफ मोर न्यू बुक्स बट सेव वंस हेयर द ट्रबल ऑफ द शॉर्टिंग आउट द रबिश शॉर्टिंग इट। तो वो शॉर्टिंग्स कहते हैं कि छांटना, काट छांट करना, और शॉर्टिंग ज़रखेज़ करना, सॉर्टिंग आउट काट छांट करना, यानी कि उनमें से छांटी कर लेना, और फिर वो शॉर्टिंग कहते हैं ज़ख़ीरा कर लेना, इट। तो वो कहते हैं किताबों को ज़ाया करना न सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाना है बल्कि वर्सा को इनकी छांटी करने या संभालने रखने की तकलीफ़ से भी बचाना है, कि आप अगर वो बुक नहीं पढ़ते हैं, यूज़लेस नहीं है, आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो आप उसको काइंडली किसी को दे दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब वो कहते हैं बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन ये आसान नहीं है कि हमेशा आसान नहीं होता कि आप किताबों को ज़ाया कर दें, ठीक है, ज़ाया कर दें। दे मेक नॉट हैव अ मैनी लाइफ्स एज अ कैट बट देयर certainly died hard and it's sometimes difficult to find a script for them। अब यहाँ पे स्कफल्ड कहते हैं तख्तेदार को, ठीक है, और मैनी लाइफ्स कहते हैं तमन्नाइयों को, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि बिल्लियों जितनी ज़िंदगी नहीं रखती, लेकिन वो यकीनन मुश्किल से मरती हैं, और बाज़ औक़ात उनके लिए कोई फांसी का तख्ता ढूंढना वाकई ही मुश्किल होता है। अब किताबें हैं और उनको संभालना, उनको एक प्लेस पर रखना, प्रॉपरली उनको टाइम देना तो मुश्किल है। लोग किताबें ख़रीद लेते हैं लेकिन प्रॉपरली उन किताबों के अंदर क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, जस्ट सजावट के लिए और डेकोरेशन के लिए कि हाँ जी यहाँ पे लिटरेट पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और वो किताबें पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि फिर उनसे छुटकारा, अब आपने ले तो आए हैं, अब आपके रूम में जो है
है, आपकी जो अलमारी है, शेल्फ है, वो भर गई किताबों से। अब उनको डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना, उनमें से जो आपकी ज़रूरत की नहीं है उनको छांट निकाल लें। अब हमारे राइटर हमें इस प्रोज के अंदर ये बताना चाह रहे हैं, दिस डिफ़िकल्टीज वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। रोप कहते हैं रस्सी को, शेडो कहते हैं अक्स को, ब्रॉट लेकर आना, ठीक है, ख़रीदना। तो वो क्या कहते हैं, ये मुश्किल एक बार तकरीबन मुझे फांसी के फंदे तक ले गई। अब कैसे फांसी के फंदे तक ले गई, अब वो हमें बता रहे हैं, आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन द कल्सा। कल्सा, तो वो कहते हैं कि मैं रहता था एक छोटे से, शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर के जैसे अल्फाज, जैसे एक छोटा महल नुमा घर में, वो कहते हैं कि चश्मान को छूते हुए फ्लैट में में रहता था। और वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, एंड अ बुक ऑफ इन्फीरियर, इन्फीरियस कहते हैं कि अंदर से, घटिया यानी कि बहुत, माइनर, माइनर वर्स, माइनर वर्स कहते हैं मामूली सी, वर्स कहते हैं शायरी, ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड देयर अंटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ ईदर इविक्टिंग द बुक और एल्स लीविंग देम इन सोल। तो सोल्व कहते हैं कि कतई, इनविक्टिंग छुटकारा पा लेना, फेस्ट कहते हैं सामना करना, और वो कहते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे, एक्यूमुलेटेड जमा होती गई। अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि वो घटिया और कम तर शायरी की किताबें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जमा होती गईं, हत्ता कि आखिरकार मुझे नैमुल बदल का सामना हुआ कि या इन किताबों को निकाल दूँ, ठीक है, या निकाल दूँ या इनको तन्हा छोड़ दूँ। अब उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं अनडिस्टर्ब टेंटेंसी एंड टॉकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, कि अब वो किताबें इतनी होगी कि वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जगह कहाँ है। वो कहते हैं बगैर छेड़े इनको कब्ज़ा देते हुए इनको खुद कहीं और ले जाऊं, यानी कि अब उन्हें पता नहीं कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके, अगर शायरी के उनको इंटरेस्ट था तो एक बुक ले आए, दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो बढ़ती गई। तो वो कहते हैं कि अब मुझे वे नहीं बना, एक रास्ता नहीं बन रहा कि अब इन किताबों को कहाँ पर अल्टरनेट करूँगी, यहाँ पे कहाँ पे इनको छोड़ दूँ। नाउ नो वन वुड हैव ब्रॉट दीज बुक्स। तो वो कहते हैं अब कोई इन किताबों को नहीं खरीदता था। I therefore had to throw them away or wipe them off the map. कहते हैं wipe them off the map, सफाई हस्ती से मिटा देना, altogether, but how, कि वो कहते हैं कि कैसे, कि बट लेकिन कैसे, कि जब कोई इन किताबों को को नहीं खरीदता था, इसलिए मुझे या इनको फेंक देना था या इन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाना था। लेकिन कैसे, मैं कैसे उन किताबों से अब छुटकारा पाऊँ। देयर फॉर स्कोर्स ऑफ देम, अब वो तादाद में ज़्यादा थी। I had no kitchen range and I could not toast them on the gas cooker and consume them leaf by leaf in a small sturdy fire. For it almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a pieces of granite. अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो किचन भी नहीं था, यानी कि कोई ओवन वगैरह या किचन रेंज, कोई गैस का कुकर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, या मेरे पास जो है जो मैं इनको सफ़ा करके यानी कि वर्का करके इनको जलाता या कहीं दूसरी इस तरह, यानी कि इस तरह मेरे पास कोई वो, अब हमें क्या बता रहे हैं कि मेरे पास कोई बड़ा बावर्ची खाना नहीं था, या मैं इन्हें कुकर किसी गैस में नहीं पका सकता था, या इन्हें सफ़ा करके अपनी छोटी छोटी मुताहला गाह की अंगीठियों में जला नहीं सकता था, क्योंकि इतना ही मायूस कुन है जितना एक ग्रेनेड, ठीक है, ग्रेनेड एक इंतहाई सख्त चट्टान होती है कि टुकड़े को जलाने की कोशिश करना। ग्रेनेड यानी कभी जलने, पत्थर कहाँ जलता है, तो वो कहते हैं इतना ही मुश्किल था मेरे लिए ये एक्ट करना, ठीक है। सो इन द एंड आई डिटरमाइंड टू डू
do them what so many people to do to a kitten. तो वो कहते हैं कि आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है कि वो क्या कहते हैं कि इनके साथ करने का फ़ैसला जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिल्लियों के साथ करते हैं, मैं इन्हें बांध दूँ और दरिया के हवाले कर दूँ। ठीक है। आई प्रोविस्ड आ सेक, या मैंने सेक कहते हैं किसी बोरी को या किसी थैले को। तो स्टफ द बुक इन टू इट, तो वो कहते हैं स्टिफ्ट कहते हैं बांधना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने ठूंस दी उसके अंदर। शोल्डर्स कहते हैं कंधों के अंदर। तो वो कहते हैं पुट इट ओवर माई शोल्डर, मैंने अपने कंधों पर उन्हें ला दिया। आई वेंट डाउन द स्टायर, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इनटू द डार्कनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी रात को अंधेरे में। अब वो क्या है कि एक जैसे कि स्टोरी की तरह हमें बता रहे हैं कि मैंने वो एक बोरी का इंतज़ाम किया, सारी किताबों को इनमें ठूंस दिया, इसे अपने कंधे पर रखा और अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे वो कहते हैं कि बिल्लियों के साथ लोग नहीं करते कि थैले के अंदर डाल के और उसको जाके जो है फेंक आते थे दरिया में। मैंने भी कुछ ऐसा ही इंतज़ाम किताबों के लिए कर लिया था उनसे छुटकारे के लिए। इट वॉज नियरली मिडनाइट, यानी ये तकरीबन आधी रात दोपहर का टाइम था। एज स्टेप्ड इनटू अ स्ट्रीट, और मैंने स्टेप्स कहते हैं कदम रखा। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मैंने गली में कदम रखा। तो वो क्या कहते हैं, देयर वॉज अ कूल नेप इन नेप्स कहते हैं खून की सर्दी इन द एयर, यानी कि हवा थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार, तो आसमान पर सितारे, बहुत सारे सितारे थे। एंड ग्रीनिश येलो, और वो क्या है कि वो बड़े सब्जी माइल जो है जर्द रंग के थे। लैम्पस्टोन लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड्स। तो वो क्या कहते हैं कि जो है वो अब वो हमें ये सारा बता रहे हैं कि रोड से। तो वो क्या कह रहे हैं, तकरीबन जो है जो गली में कदम रखा तो हवा में थोड़ी सी सर्दी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था और सब्जी माइल जर्द लैम्प की लंबी किरणें हमवार सख्त सर पर पड़ रही थी। अब वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट उसमें, फ्यू कुछ पीपल वर अबाउट, कुछ ही लोग जानते थे, हेयर एंड देयर, ये यहाँ और वहाँ। रैंक आउट द स्टेप ऑफ सोलैरिटी ट्रैवल ऑन द वे। सोलैरिटी कहते हैं तन्हा, ट्रैवल यानी सफ़र, ट्रैवलर्स कहते हैं मुसाफिर राही जो हैं। होम्स क्रॉस पार करते थे। द ब्रिज ऑफ बेटर सी, यानी कि समुंदर के किनारे कदमों इर्द गिर्द के बहुत लोग, और बैटरीज यानी कि एक इलाके का नाम है। वो जानते थे कि पुल के पार इधर उधर घर जाते हुए तन्हा मुसाफिर के कदमों की चाप सुनाई देती है। यानी कि वो बड़े केयरफुली जो है एक जासूस की तरह या एक चोर की तरह वो काम करे। आई टर्न माई ओवर कोट कॉलर, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने बड़े कोट के कॉलर को ऊपर उठा लिया। सेटल माई सैक कंफर्टेबल अक्रॉस द शोल्डर, और वो कहते हैं मैंने बोरी कंधों पर जमाई। और उसके बाद स्ट्रोट ऑफ टूवर्ड द लिटिल स्क्वायर ग्लास ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज। और वो कहते हैं और लंबे लंबे कदम लेकर कॉफ़ी की दुकान के करीब यानी कि छोटे चौराहे पर मैं पहुंचा। ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, और सर की तरफ चला और पुल के करीबी किनारे पर था। तो वो अभी वहाँ पर ही पहुँचे। हु स्वीपिंग आयरन गाइड्रेस वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्कनेस स्काई बिहाइंड। तो वो क्या कहते हैं, जिसके बाहर कोई निकले हुए लोहे के जो है शतीर्स, यानी कि कोई चीज़ें जो हैं वो लेकर निकल रहा है, और वो क्या कहते हैं काले आसमान के सामने नज़र आते थे।
अब वो जो हैं हमें बता रहे हैं कि किस तरह का वो इमेजिनेशन है कि किताबों से छुटकारा पाना भी कितना मुश्किल तरीन काम है। तो वो कहते हैं अ फ्यू डोर यानी कि कुछ दरवाजे ही डाउन आई पास्ट अ पुलिस मैन हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैट्रन्स, या कहते हैं बत्ती को, यानी कि लालटेन की रोशनी जो होती है उसको, ऑन द कैचेस द बेसमेंट विंडो। तो चंद एक दरवाज़ों के पार एक पुलिस वाले के पास से गुजरा जो अपनी लैलटेन की रोशनी से तह खाने की खिड़कियों की चुटकियों पर डाल रहा था। अब यहाँ पे भी वो जो है थोड़ा सा जो हमारे ऑथर है वो थोड़े से डर गए हैं। ही रिटर्न, वो मुड़ा, आई फेंस्ड लुक्ड सस्पिशियस एंड आई ट्रेम्बल स्लाइटली। तो वो कहते स्लाइटली, तो वो कहते हैं कि वो मुड़ा, मुझे ख्याल आया कि वो शक कर रहा है। सस्पिशियस यानी शक करना, स्लाइटली थोड़ा सा, और मैं फिर वो क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा सा कांपा। दे थॉट अकर टू मी, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कि मुझे ये ख्याल आया कि ठीक है, perhaps he suspect I have swag in this से, कि मैं शायद वो शक करे, ठीक है, शक करे कि इस बोरी में चोरी का माल लेकर जा रहा हूँ। I was not seriously disturbed as I know that I bear investigations and nobody would be suspected of having stolen such goods, though they were all first edition as I saw carrying। तो वो कहते हैं मैं कुछ घबरा गया नहीं, जैसे मैं जानता था कि मैं जो है तफ्तीश के लिए छानबीन को बर्दाश्त कर सकता हूँ और ये कोई भी ऐसी चीज़ चुराने का शक नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि वो क्या है कि अगर वो सबसे पहले अशात की किताबें थी जैसे कि मैंने उठा रखी थी, मैं लेके जा रहा था, nevertheless I could not have the slight unease with some to all who are eyed suspiciously by the police and to all were detected in any deliberate furtive act however harmless। तो वो कहते हैं जो डिलाइबिलिटी जानबूझकर, ठीक है, कसीदन, और डिडक्टिव कहते पकड़ते हुए, डिडक्ट। तो वो कहते हैं ताहम मैं थोड़ी सी बेचैनी को ना रोक सका जो उन सब को होती जो पुलिस की तरफ से शक की नज़रों से देखे जाते हैं, और वो सब जो जानबूझकर चोरी छुपे कोई काम करते हैं सब पकड़े जाते हैं और बिलाशुबा वो इतने ही बेज़रर हैं ही हैं, यानी कि उसमें कोई वो नहीं है। तो वो कहते हैं हार्मलेस है, वो बेज़रर है, यानी कि उनसे कोई नुकसान नहीं है। ही एक्यूडेटेड मी अपेरेंटली बज़ाहिर एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट कहते हैं कोशिश को, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम द गोइंग मोर रैपिड, आई वॉक ऑन अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट जो है एक जगह है, तो वो कहते हैं कि क्या है कि एम्बैंकमेंट यानी कि किनारा है किसी भी चीज़ का, उसने बज़ाहिर मुझे छोड़ दिया और एक को कोशिश करते हुए मैंने खुद को तेज़ होने से रोका। मैं चलता रहा जब तक मैं किनारे तक ना पहुंच सका, यानी मैं किनारे तक पहुंचना था और मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया, रैपिडली तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑल द पैराग्राफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी कंप्लीट दिस लेसन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।